नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो यूरोप के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में देखा जा रहा है। पारंपरिक रूप से जो कंपनियां सिर्फ रक्षा यानी डिफेंस पर फोकस करती थी, अब वो तेज़ी से स्पेस सेक्टर की ओर बढ़ रही है। हालांकि अंतरिक्ष और रक्षा के बीच हमेशा एक गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन अब तक इसका ज़्यादा इस्तेमाल सिविल यानी नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। वियना स्थित यूरोपीय स्पेस पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ESPI की रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती दौर में यूरोप की बड़ी स्पेस कंपनियां रक्षा कंपनियों से जुड़ी थी, लेकिन 2020 के दशक की शुरुआत तक ये ट्रेंड धीमा पड़ गया था। लेकिन खास तौर पर मिड 2022 के दशक के बाद इस ट्रेड ने रफ्तार पकड़ ली। अब ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा कंपनियां या तो पहले से मौजूद अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ा रही है या इसे एक नए रणनीतिक अवसर की रूप में देख रही है। MEP क्रिस्टोफ ग्रुडलर, जो यूरोपीय संसद के स्काई एंड स्पेस इंटरग्रुप के को चेयर है, उन्होंने यूरोन्यूज से कहा, यूरोप में युद्ध की वापसी, एंटी सैटेलाइट हथियारों का खतरा और अंतरिक्ष के बढ़ते सैनिकरण ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंतरिक्ष हमारी रणनीतिक आत्मनिर्भरता का एक स्तंभ होना चाहिए। लेकिन ग्रुडलर का मानना है यूरोपीय देशों के आपसी असहमति और राष्ट्रीय योजनाओं की अलग अलग दिशा ने इस क्षेत्र को कमज़ोर किया है। हमें एकजुट यूरोपीय दृष्टिकोण की ज़रूरत है और इसका मतलब है EU स्तर पर डिज़ाइन किए गए, फंड किए गए और नियंत्रित कार्यक्रम। यूरोप इस वक्त अपने GDP का सिर्फ 0.07% यानी लगभग 14 अरब यूरो प्रति वर्ष अंतरिक्ष पर खर्च कर रहा है। ESPI के रिसर्च मैनेजर मतीजा रेंजल्स के अनुसार इस निवेश को बढ़ाकर 2040 तक GDP का 0.15 से 0.25% करना जरूरी होगा, ताकि यूरोपीय अंतरिक्ष के फायदों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख जोसेफ अस्बाकर ने यूरो न्यूज़ को बताया, हमारे पास तकनीकी है, हमारे पास विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर, हम यह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यूरोप के सार्वजनिक स्पेस बजट का सिर्फ 15% ही सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि